जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। आइए, हमने सीखा था अलंकार। अलंकार में आप पिछली क्लासेस नहीं देखें तो आप देख लेंगे और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे। आज हम अलंकार समाप्त हो जाने के बाद अब अलंकार से के हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में हूबहू आए हैं और आने की प्रबल संभावनाएँ भी है, जिनमें से हम अध्ययन करना सीखते हैं। ठीक है, देखते हैं, कुछ जानकारी देख लेते हैं। जैसे कहा गया, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जब उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है तो प्रतीप अलंकार होता है। इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखेंगे क्योंकि आता है डायरेक्टली सवाल कि यह आता है कि उपमा अलंकार का ठीक उल्टा कौन सा होता है। तो उपमा अलंकार का ठीक उल्टा होता है प्रतीप अलंकार। ध्यान रखेंगे, कौन सा अलंकार? प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का ठीक उल्टा होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रतीप अलंकार को उपमा अलंकार का उल्टा कहा जाता है। कहा गया, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, आप जानते रहें। लिखा है, पानी बिच मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवे हाँसी। यानी यहाँ पर प्यास पानी से बुझती है, वह पानी है भी लेकिन फिर भी मछली प्यासी है, अर्थात मछली पानी में फिर भी वो प्यासी है। अगर कहेंगे किसी से तो जाहिर बात हंसी छूटेगी ना यहाँ पर। तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे अतिशयोक्ति अलंकार है। उषा उदासी आती है ना, क्या उषा उदास आती है, उषा उदास आती है। उषा का मतलब सुबह। जब कोई घटना का वर्णन मानवीय क्रियाकलापों से किया जाता है तो वहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार होता है। क्या उषा कभी उदास होती है? आप समझ पा रहे हैं, उदास कौन होता है? हम आप अर्थात इंसान। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अगला, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए या पाए बौराए, है ना। मतलब कि कनक कनक ते, यहाँ पर कनक कनक दो बार शब्द है, हर बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ यमक अलंकार है। ठीक है, कभी इसका उल्टा पूछ लिया जाए तो लाटा अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें आप देखेंगे, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अगला, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इस ध्यान रखेंगे, यमक अलंकार है। अगला, चिर जीवो जूरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, ये हलधर के वीर। ठीक है, यहाँ वृषभानुजा और हलधर दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। हलधर का मतलब होता है बैल और भग जो है श्री कृष्ण के भाई बलदाऊ ना, आप जानते हैं। वृषभानुजा एक बार राधा के पिताजी का नाम है और एक वृषभानुजा यानी गाय को कहते हैं, अर्थात बैल की सिस्टर को ना। यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोती गए न उबरे मोती मानुष चून। आप मोती मनुष्य और चून के संबंध देखेंगे, पानी का अर्थ अलग अलग है हर बार। यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। यदि आप हमारी पिछली क्लासेज नहीं देखें तो आप ज़रूर देख लेंगे, और आपको गहनता से अध्ययन करना है तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस, वेरियर क्लासेस आ सकते हैं। ठीक है, पीपल पात सरिस मंडोला, सासम से सरिस आदि शब्द आते हैं तो इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाता है। अगला, हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर उपमा अलंकार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन, सोचता है यह अन्य सुख कौन। यहाँ पर भ्रांति मार अलंकार है, आप विस्तृत पढ़ेंगे। ठीक है, और पढ़ चुके हैं, आप जरूर ध्यान देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है, चरण कमल बंदो हरिराई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप जानते होंगे, यहाँ पर चरण और कमल कहा गया जो है, चरण और कमल यानी जो चरण है पैरों में, पैर हैं, पैर को कमल की तरह जो है बता दिया गया है। कोमल यहाँ पर आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, बांधा था विध को किसने इन काली जंजीरों में, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
आप समझ पा रहे होंगे इसमें अतिशयोक्ति अलंकार की बात कही गई है। ठीक है, इसको मैंने इस तरह डिस्क्राइब किया है। हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी ध्यान देंगे। अगला देखते हैं, कूलन में केलिन में, कूलन में केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कालीन किलकंत है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार, आप का के आवृत्त देखेंगे कई बार है, यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के भी मैंने कई भेद बताए हैं, आप विस्तार इसका अध्ययन कर लेंगे पिछली क्लासों में। अगला, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे। ठीक है, मन का फेर, यहाँ मन का शब्द का बहुत सारे अर्थ हो जाएंगे, अलग अलग है, बार अलग अलग है। यहाँ पर यमक अलंकार है। सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप इन्हें जरूर ध्यान देंगे। अगला, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब होता है गुण। ठीक है, आप जानते होंगे। अगला, तरल तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए, तरुवर बहुछाए झुके कूल सो जल परसनहित मनो सुहाए। ठीक है, इसमें आप जानेंगे जन जानो मन मानो अलंकार शब्द आ जाते हैं, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोती गए न उबरे मोती गए न उबरे, सॉरी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें आपका जो है श्लेष अलंकार है, बहुत बार आया हुआ है, देख लीजिए ना क्वेश्चन। अगला देखेंगे, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आप पढ़े होंगे। आभूषण होता है, जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उपमा अलंकार। ध्यान रखेंगे, जहाँ संभावना प्रकट की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार, जहाँ पर रूप ही मान लिया जाए रूपक अलंकार। ठीक है, अगला, एक मिनट देख लेंगे। जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, ध्यान रखेंगे, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ उपमा अलंकार। जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की तो जाए लेकिन संभावना की जाए तो संभावना करेंगे तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, और जहाँ रूप ही मान लिया जाएगा वहाँ रूपक अलंकार। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार नहीं है, तो रूपक अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है और श्लेष अलंकार होता है। इसमें पूछा है शब्दालंकार नहीं है, शब्दालंकार नहीं है तो रूपक अलंकार हो जाए, क्योंकि ये अर्थालंकार का भेद है। ठीक है, शब्दालंकारों की अगर कभी आपसे संख्या पूछ ली जाए कितने, 7 से शब्द, 7 से 7। ठीक है, शब्दालंकारों की संख्या 7 होती है। कौन कौन, यमक, श्लेष, अनुप्रास। ठीक है, यमक, श्लेष, अनुप्रास, ये हो गए। वीप्सा, ठीक है, पुनरुक्त प्रकाश, पुनरुक्तोभास। ठीक है, ये जो है आपके अलंकार, इन्हें आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनकी संख्या 7 होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। अब यहाँ अर्थ के आधार पर देखेंगे तो आप देखेंगे विभावना अलंकार, ये आपका अर्थालंकार नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे, अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं, तो अलंकार के मुख्य रूप से भेद कितने हैं, तो आप जानते हैं 2 हैं। कौन कौन से, एक तो है शब्दा अर्था, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार, और तीसरा होता है उभय अलंकार। आपसे पूछा जाए कुल भेद कितने हैं, तो 3 हैं, मुख्य भेद पूछा जाए तो 2 हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है, तो शब्दालंकार कौन सा है इसकी जानकारी करना होगा, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और उपमा अलंकार। अभी हमने बताया शब्द अलंकार के भेद कौन से हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है,
आप ध्यान रखेंगे जहाँ एक ही वर्ड कई बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे उपमेय कहते हैं। यानी जिसकी उपमा दी जाती है उपमेय कहते हैं, जिससे उपमा दी जाती है वह उपमान होता है। जहाँ दो भिन्न पदार्थों से में सादृश्य का प्रतिपादन हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो आप समझ जाएंगे वहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा, प्रतीप अलंकार। ठीक है, यानी जो प्रसिद्ध है उसे उपमेय बना दिया जाएगा ना। अगला, यदि उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो उसे कौन सा अलंकार कहेंगे, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, कथन को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, अब समझ जाएंगे भ्रम हो जाए तो कैसा, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, भ्रम हो जाएगा तो कैसा अलंकार, भ्रम हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, आप ऐसे ही क्वेश्चन देखते रहेंगे और ये पेपर में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। जिनमें इम्पोर्टेंट लगा है इन्हें आप ज़रूर ध्यान देंगे। ठीक है, आप अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।